भारत भूमि की रक्षा का संकल्प लिए, भारत माता का मस्तक गर्व से ऊंचा रखने का सपना लिए, अपने तिरंगे को शान से सरहद पर लहराने की तमन्ना लिए, भारतीय सेना के जवान दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इन्हीं जांबाज जवानों में जागेश्वर नागर भी थे, जिन्होंने अपनी जन्मभूमि बरोठा का नाम रोशन कर दिया। एक दिन सेना के घातक दस्ते के इस बहादुर जवान ने खतरनाक लड़ाई के बीच अपनी जान की परवाह न करते हुए, अदम्य साहस और वीरता दिखाते हुए अपने देश के लिए शहादत दे दी। जागेश्वर नागर एक किसान परिवार में जन्मे थे। मध्य प्रदेश के देवास जिले के सुंदर ग्राम बरोठा की पहाड़ियों, जंगलों और खेतों के बीच मेहनत करते रहे और भारतीय सेना के लिए सपना देखते रहे। बचपन से ही वो भारतीय थल सेना में जाकर अपनी गोलियों से दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए बेताब थे। उन्हें सेना में ही अपने जीवन का अस्तित्व दिखता था। हिम्मत तो बहुत थी, कोई डर नाम की कोई चीज नहीं, डर नाम तो कोई नहीं, डर कई चीज हो रही है, सही गलत करो बर्दाश्त नहीं थे। बचपन बीता और जैसे ही जवानी में कदम रखा, सेना की वर्दी को धीर वीर बनकर धारण किया। अपनी ऊर्जा और इच्छा शक्ति के दम पर घातक दस्ते में शामिल हो गए, जहां से दुश्मनों को ललकार कर उनके घर में घुसकर मारा जाता है। सेना के इस बहादुर साथी का भी वही जज्बा परवान चढ़ा, जिसमें वो कहते हैं कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। कश्मीर के बारामूला में उनकी शहादत की दास्तां दिल झकझोर देने वाली है। भैया बारामूला में पोस्टेड थे और मैं कुपवाड़ा में। दिन में खबर लगी कि कुपवाड़ा में कुछ जवानों का ऑपरेशन में शहीद हो गए हैं। मैं उनकी यूनिट में गया था, तो वहाँ से मुझे जानकारी मिली कि वो उनको किसी मुखबिर ने सूचना दी कि एक गांव में कुछ मिलिटेंट एक घर में छुपे हुए हैं। जब ये ऑपरेशन के लिए गए तो मकान मालिक को बुलाया इन्होंने और उससे पूछताछ की, तो उसने मना कर दिया, बोला हमारे घर में कोई भी नहीं है। जब इनको पूरी तरह इन्होंने विश्वास दिला दिया कि हाँ वो मिलिटेंट चले गए हैं, पर फिर भी इनके अधिकारी ने बोला, इनके कैप्टन साहब ने बोला कि हम आए हैं तो एक बार इनके घर में सर्च कर लेते हैं। तो इन्होंने फर्स्ट मंजिल में देखा तो इनको कोई कुछ भी मिला नहीं। फिर ऊपर दूसरी मंजिल पे जब चढ़े तो ऊपर इनके घास रखी हुई थी इनके अंदर, तो वहाँ पे वो छुपे हुए थे। तो उन्होंने जैसे ही ये सर्च करने के लिए ऊपर चढ़ने लगे, उन्होंने फायरिंग की, इधर से इन्होंने भी फायरिंग शुरू कर दी। आपस में दोनों की फायरिंग चली, लेकिन जब भैया उनको हाइट में थे और भैया नीचे डाउन में थे, तो भैया के हेलमेट पहना हुआ था तो सिर में गोली लग गई, तो भैया वहीं पे शहीद हो गए। अमर शहीद जागेश्वर के बच्चे भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर अपने गांव और देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो हमारे देश के राष्ट्रपति थे और वो मेरे फेवरेट हीरो हैं। बेटी की उम्र मात्र 6 माह थी जब पिता शहीद हुए। वो बस इतना जानता है कि उसे भी सेना में जाना है और अपने पिताजी को आराम करने का मौका देना है। और पापा को घर पे भेजूंगा और मैं मेजर बनूंगा, मेजर बन के रहूंगा। भारतीय सेना के सितारे को सेना मेडल प्रदान किया गया। उनकी अदम्य साहस और वीरता सदा प्रेरित करती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।